और चलिए अब आपको मौसम का हाल बताते हैं। यूपी के 60 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया। प्रयागराज यूपी के सबसे गर्म शहर रहा है। प्रयागराज में कल तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस रहा। साथ ही यहाँ ये तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हीट वेव इस कदर है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म शहर में शुमार रहा। 60 जिलों में बाकायदे लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रयागराज में कल तापमान 45 से भी ज्यादा रहा और न्यूनतम तापमान को लेकर के भी जानकारी रही, जो कि इस तरीके से तापमान में वृद्धि जो है वो देखने को मिल रही है। 2026 में अप्रैल महीने में ही इस तरीके की तस्वीर सामने आना और खास तौर पर रेड अलर्ट गर्मी का जारी होना, हीट वेव को लेकर जानकारी मिलना, ये कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न खड़े कर रहा है। और इस बीच आप देखिए यहाँ लोगों के लिए बड़ी समस्याएं सामने आ गई हैं। घरों से बाहर निकलने पर हीट वेव का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। प्रयागराज की बात करें, यूपी का सबसे गर्म शहर इस वक्त प्रयागराज बना हुआ है। इसके बाद तमाम अन्य जिले, जल्दी से आपको बता देते हैं इस वक्त टेम्परेचर मीटर क्या कह रहा है। दिल्ली की बात करें 43 डिग्री दिल्ली में तापमान। पंजाब की बात, वहां पर भी 43 डिग्री ही टेम्परेचर। जयपुर की बात करें 42 डिग्री। प्रयागराज में 45 डिग्री यह आंकड़ा पहुंच चुका है। और टेम्परेचर मीटर के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो प्रयागराज सबसे ज्यादा गर्म। हीट वेव को लेकर IMD का येलो अलर्ट है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, अगर लगभग आप देखेंगे इसका लबुलुआब ये कि उत्तर के तमाम राज्यों में इस वक्त गर्मी का प्रचंड जो इस वक्त प्रहार है वो देखने को मिल रहा है। उत्तर मध्य भारत में गर्मी का कहर जारी है। साथ ही आपको बता दें गर्मी की वजह से कई राज्यों में पारा 44 डिग्री के भी पार पहुंच चुका है। हमने प्रयागराज की स्थिति दिखाई, 45 डिग्री वहां पर तापमान। दिल्ली में आज भी लू का येलो अलर्ट। साथ ही इसके अलावा आपको बता दें यूपी और मध्य प्रदेश में भी लू का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर में 42 डिग्री तापमान पहुंच गया है। साथ ही जयपुर में और भी ज्यादा तापमान बढ़ सकता है। दिल्ली पंजाब में 43 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। यही टेम्परेचर 45 डिग्री प्रयागराज में रिकॉर्ड किया गया। अब गर्मी में क्या करें और क्या ना करें। बच्चों और बुजुर्गों को बार बार पानी पीना चाहिए, खुद को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। नींबू पानी, छाछ, ORS का जो घोल है वो उनका सेवन करना चाहिए। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए तरल पदार्थों का सेवन करना बेहद जरूरी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर रियल श्याम सिंह, डायरेक्टर RML हॉस्पिटल मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा। सर, जिस तरह से हीट स्ट्रोक को लेकर के आज प्रेस वार्ता की गई, क्या विशेषताएं हैं सर, किस तरह से इंतजाम किए गए? हीट स्ट्रोक के लिए हमारा हीट स्ट्रोक यूनिट, ये आप देख रहे हैं हमारा हीट स्ट्रोक रूम में स्पेशल हीट स्ट्रोक यूनिट। जो भी हीट स्ट्रोक के मरीज आते हैं उनको हम यहाँ पे स्पेशलाइज ट्रीटमेंट दिया जाते हैं। उनको बॉडी को हमें हीट स्ट्रोक से रिकवर करने के लिए हर चीज़ के पेशेंट का अलग अलग लेवल पे आएगा। ये नहीं कि हर आदमी अनकॉन्शियस होके आएगा, ठीक है। जो कुछ होते हैं माइल्ड सिम्टम के साथ आते हैं, उनको हम वहीं पे ही इमरजेंसी में ही ट्रीट करके उनको कूलिंग करके उनको समझा के हाइड्रेट करके उनको ऑब्जर्वेशन में रख के छुट्टी कर देंगे वहीं से। सर, किस सिचुएशन में यहाँ पर लाना पड़ता है? अगर देखा जाए पिछली बार लास्ट ईयर का तो 49 के आसपास जो है टेम्परेचर गया था। अब की बार भी मौसम विभाग कह रहा है कि लगातार बढ़ने की संभावना है। तो इसमें क्या स्थिति रहती है कि यहाँ लाना पड़ता है? इस जो पेशेंट डिलीरेटेड है, डिलीरेटेड मतलब अनकॉन्शियस में सेमी कॉन्शियस है पेशेंट को, उनको हम यहाँ लाते हैं। उनको अल्टर सेंसेशन हो जाते हैं। वी नो दैट अल्टर सेंसेशन मीन्स इसके अंदर पेशेंट के अंदर जो ऑर्गन जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, डिसफंक्शन होना, ऑर्गन काम करना डिक्रीज होगा एंड पेशेंट नीड रैपिड कूलिंग। यहाँ पे जो हम फैसिलिटी दे रहे हैं दैट इज इमर्शन कूलिंग। इमर्शन कूलिंग मतलब आप अंदर देखेंगे तो एक तप होते हैं, 3 तप है हमारा। 3 तप के अंदर टेम्परेचर को कूल डाउन करते हैं। उसी के साथ साथ बॉडी मॉनिटर होते हैं, उससे पेशेंट का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं। उपाय के लिए क्या संदेश देंगे आपकी, किस तरह से लोग सावधानी बरतें? उपाय के लिए यही है, उनको जो भी कोई भी काम करना मजबूरी है, काम करना भी ज़रूरी है हर आदमी का, तो उसके हिसाब से उनको जब भी बाहर निकले उनको अपना आप को हाइड्रेट करके रखे। उनको अपने पास पीने के पानी या जो भी ड्रिंक्स होते हैं जब प्यास लगे तो पी ले, ठीक है। और कपड़ा थोड़ा सा लूज और लाइट कपड़ा पहने ताकि इससे हीट एब्जॉर्प्शन जो है कम हो जाए। और जैसे सिम्टम आए उनको लग रहे हैं मैं ठीक नहीं लग रहे, मेरे को थोड़ा सा चक्कर आ रहे, मेरे को अनईजीनेस हो रहे, फीलिंग हो रहे, तो रेस्ट करे
और रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा जो भी उनको हाइड्रेट करने के अपने आप को हाइड्रेट करे, ठंडा करे और ज़रूरत पड़ने पर हॉस्पिटल में तुरंत ले आए। अजय जी, जिस तरह से ये अगर कहा जाए तो एक अनोखी पहल है आरएमएल की तरफ से। अगर दिल्ली एनसीआर में आप रह रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर माना जाए हीट स्ट्रोक या लू लगता है तो आप यहाँ आ जाएं, लेकिन हल्के में भी ना लें। हम आपके माध्यम से ये कतई नहीं चाहेंगे कि लोग घबराएं नहीं। अगर हीट स्ट्रोक है तो ये बहुत ही प्राणघाती कंडीशन है, उन्हें तुरंत एक्शन लेना चाहिए पेरिफेरी में ही। और देखिए, हीट स्ट्रोक, क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ी समस्या है जो पूरे विश्व के सामने अभी बड़ी संख्या में आ रही है। और ऐसा 2024 मानव इतिहास के सबसे गर्म सालों में रहा एक, और ऐसी उम्मीद है कि 2026 भी काफ़ी गर्म होने वाला है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। तो ऐसी दशा में देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।